ये सही है कि हमारा जो मिथिला का इलाका है, यहाँ रोजगार की व्यवस्था कम है और पलायन भी बड़े पैमाने पर है। जो कुछ घटा है नीतीश जी के राज में, लेकिन ख़त्म नहीं हुआ। तो ये चिंता का विषय रहा और भारत सरकार ने इसके लिए बड़ी पहल की। इस इलाके से 2-2 NH प्रस्थान किया। हमारे क्षेत्र में 3 NH बन रहे हैं। यदि दरभंगा से आमस को जोड़ लें, जयनगर आमस को, तो 3 NH हमारे विधानसभा क्षेत्र में बन रहा है। इसमें हमें लगता है कि नई संभावनाओं का उदय होगा। मैंने देखा है कि 70 के दशक में जब नेपाल में महेंद्र राजपथ बना था, तो नई टाउनशिप खड़ी हुई थी, नई जगह पर नए उद्योग लगे थे, क्योंकि वो नई टाउनशिप खड़ी हो गई शहर के बाहर जिस खेत से गुजरा। तो यहाँ भी जब हमारे खेतों से वो गुजरेगा, तो मेरे मन में एक आकांक्षा है कि उसके बगल में एक औद्योगिक प्रांगण की स्थापना हो और उद्योग वहाँ फले फूले, जिससे लोगों को इलाके में काम मिले। और ये मेरे मन में है। तो यदि मुझे मौका मिलता है तो इसके लिए मैं बड़ा प्रयास करूँगा। हमारी डबल इंजन की सरकार है, दिल्ली में भी मोदी जी की सरकार है और बिहार में पुनः नीतीश जी की सरकार बनेगी, तो उसमें हम प्रयास करेंगे। ये मेरा मुझे विश्वास है कि मैं ये कर पाऊँगा। इस क्षेत्र में सूता मिल हो, चीनी मिल हो, जितने भी बंद पड़े मिल हैं, उसके लिए आपकी सरकार भी थी और बंद पड़ी है, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, चीनी मिल तो आज़ादी से पहले लोहट में और रैयाम में खुली थी। मेरे क्षेत्र में नहीं है, लेकिन मेरे इलाके में है, मिथिला इलाके में है। वो धीरे धीरे आज़ादी के बाद कांग्रेस के राज में कमज़ोर होने लगा। विशेषकर 80 के बाद उसकी स्थिति दयनीय होने लगी। बाद के दिनों में तत्कालीन सरकार ने उसे टेक ओवर करके शुगर कॉरपोरेशन को दे दिया। वो चलाने में पूरी तरह असक्षम साबित हो गई। वो एक सफ़ेद हाथी बन गया। नेताओं का उसमें से लेवी मिलता था, उनके बच्चे को नौकरी मिलने लगी और वो 90, 91, 92 आते आते जो अंतिम धुआं लोहट रैयाम के लोगों ने देखा, वो अंतिम था, वो बंद ही हो गया। बिहार सरकार की मंशा है कि वहाँ उद्योग प्रारंभ हो, क्योंकि वो ज़मीन जनता की है, अब किसी और की नहीं रही। तो वो जो लैंड बाकी है, उस लैंड पर औद्योग की खड़ा हो, तो कुछ जगह खड़ा हुआ है। पंडोल में औद्योगिक प्रांगण बना है, कुछ उद्योग बने हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज भी बना है, लेकिन लोहट और रैयाम की ज़मीनें खाली पड़ी हुई है। सरकार की इच्छा है, लेकिन सरकार ये भी जानती है कि वो सरकार नहीं चला सकती, जो परिस्थितियाँ हो गई। तो कोई बाहर के बड़े उद्योगपति आवे, सरकार पूरी सहूलियत देगी और वो खोले। अभी तक सफलता नहीं मिली है, लेकिन 2023 में एक नया नीतीश कुमार जी ने नई औद्योगिक नीति लाई है, जिसको और उदार बनाया गया है और उसमें आर्थिक मदद भी करेंगे वो उद्योगपतियों को। तो मुझे उम्मीद है कि इन उद्योगों का पुनः प्रारंभ होने की संभावना बहुत बढ़ गई है। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में ये होगा। बेनीपट्टी विधानसभा क्षेत्र में आप लोगों से मिल रहे हैं, जनता से मुद्दा मतलब कई मुद्दा है। इस बार क्या लग रहा है, इस बार का जो, क्योंकि पहले का राजनीति और अब के राजनीति में क्या कहेंगे, इस बार का क्या विश्वास? नहीं, जब से मैं यहाँ आया हूँ, वोटों में बड़ी बढ़ोतरी हुई है। आपको मालूम ही है कि 2010 में मुझे 32,000 वोट मिले थे NDA कैंडिडेट के रूप में, 15 में मुझे 52,000 वोट मिले और 2020 में हमें 78,000 से ज़्यादा मत मिले हैं। ये नीतीश कुमार जी और नरेंद्र मोदी जी के व्यक्तित्व का करिश्मा है। NDA बड़ी ताकत है और उन्होंने जो काम किया है पिछले 20 वर्षों में नीतीश कुमार जी ने, 11 साल में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो काम किया है जनता के लिए, इसका बड़ा लाभ है। एक लोग NDA के साथ धीरे धीरे खड़े हो रहे हैं, इसकी तादाद बढ़ रही है और मुझे लगता है कि जितने मतों से मैं पहले जीत चुका हूँ, उससे ज़्यादा मतों से NDA इस बार जीतेगी। लोग चाहते हैं कि नीतीश कुमार पुनः मुख्यमंत्री बने। उसका कारण यह है कि जो विकल्प महागठबंधन और कांग्रेस ने दिया है, वो तेजस्वी जी का दिया है। तेजस्वी जी कोई नई नीति के बारे में कभी नहीं कहा। वो अपने माता पिता के राज्य की तारीफ करते हैं और उसके बारे में कहते हैं कि वो उनका शासन है। यदि वो ऐसे ही शासन लाएंगे तो उन 15 साल के शासन से बिहार की जनता याद करके सिहर जाती है। पुनः वो उस परिवार को सत्ता देना नहीं चाहती है। तो इसलिए मुझे लगता है कि मुझे विश्वास भी है कि नीतीश कुमार पुनः बिहार के मुख्यमंत्री होंगे और बिहार की जनता उनके कामों को, जो उन्होंने 20 वर्षों में किया है, लोगों को अमन चैन दिया है और एक योग्य व्यक्तित्व के रूप में खड़े हुए हैं। तेजस्वी उनके विकल्प नहीं हो सकते। उनके पिता बहुत लोगों की पढ़ाई की बात करते हैं, लेकिन उन्हें 9वीं तक पास नहीं करा सके, तो उनसे हम बहुत उम्मीद नहीं करते हैं। यही हमारी ताकत है NDA की और इस ताकत के कारण NDA पुनः बिहार में जीतेगी और सत्ता में आएगी। बेनीपट्टी में बड़े बहुमत से हम जीतेंगे। नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट था 7 स्टेज योजना को लेकर के, नल जल योजना, इसको लेकर धरातल पर काफ़ी लोग आक्रोश भी हुए हैं। इसको आप क्या मानते हैं, सफलता या विफलता? देखिए, ये बहुत बड़ी योजना थी।